चोपड़ा साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऑफ कोर्स मैं कोई भी रोल कर सकती हूँ। फिर मजबूर जवानी में आपने मेरा आदिवासी वाला रोल नहीं देखा था? कितना अच्छा किया था मैंने। ऑफ कोर्स, सो व्हाट अगर मैं बहुत ग्लैमरस हूँ, कोई भी रोल कर सकती हूँ मैं। आई एम टेलिंग यू। मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए प्लीज, मैं आपको प्रूव कर दूंगी हाउस वाइफ का रोल मैं ही कर सकती हूँ बस। ओके। क्यों नहीं पूछते क्या हुआ? क्या हुआ? एक और रोल मेरे हाथ से जा रहा है। चोपड़ा साहब कहते हैं कि प्रेमा शालिनी जिंदगी में कभी हाउसवाइफ का रोल नहीं कर सकती। ठीक है, तो कहते हैं तुमने जिंदगी में कभी कोई घर का काम किया है जो तुम हाउसवाइफ का रोल कर लोगी? इसका मतलब अगर फिल्म में मुझे माँ का रोल करना पड़े तो पहले रियल लाइफ में मुझे माँ बनना पड़ेगा। ये बात नहीं है डॉल, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तुमने तो कभी एक गिलास पानी भी खुद नहीं लिया है। लो, तुम्हारी चाय बना के लाया हूँ। आइडिया है दिल, मैं एक रियल हाउसवाइफ को दूर से स्टडी कर लूंगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे स्टडी करो पास से। तुम हाउसवाइफ नहीं, तुम तो हाउस हस्बैंड हो। एक ही बात है, खाली कपड़ों का ही फर्क है और क्या। नहीं, मुझे साड़ी वाली हाउसवाइफ चाहिए। साड़ी वाली कहाँ से मिलेगी साड़ी वाली हाउसवाइफ? डॉल, एक है मेरी नजर में। कौन? अपने पड़ोस में ही है। कौन? मेरी कोकी जी। अपनी कोकी जी। तुम हमेशा कोकी। आइडिया बुरा नहीं है दिल। क्यों बच्चे को रुलाती हो? छुपा दो। क्या छुपा रहा है? देखा? कुछ नहीं केशु, कल तुमने उसको जो कलर बॉक्स लाके दिया था ना, हाँ। देखो ना उसने कैसे इस्तेमाल किया है। अरे वाह चिंटू बेटे, वेरी गुड बेटे। ये किसकी तस्वीर बनाई तुमने? आप ही गेस कर लो। एक मिनट। गेंडा। भैंसा। लेकिन तुम करीब आ गए हो। एक मिनट, बताना नहीं। बंदर। तुमने तो तकरीबन पहचान ही लिया। लास्ट ट्राई प्लीज। मैं हार गया, तुम ही बताओ किसकी तस्वीर है? ये तो आपकी तस्वीर है। अच्छा मैं व्हाट? गेट आउट। इडियट। तस्वीर बनाता है। केशु, यहाँ करीब आओ मेरे। अब करीब आने का वक्त नहीं है, दूर जाने का वक्त है। ऑफिस जाना है मुझे। तुमने मेकअप किया है? मतलब? तुमने पाउडर लगाई है औरतों की तरह? तो क्यों? मेकअप करने का ठेका सिर्फ औरतों ने लेके रखा है क्या? अच्छा, मगर इस उम्र में मेकअप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हेलो कोकी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिलरुबा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा क्यों? आपको हमारी तरफ जरा गौर से देखना है। इतनी गौर से नहीं, और सिर्फ मुझे नहीं, केशु को भी देखना है। हाँ, इनको कौन गौर से देखेगा? फिर भी देखना पड़ेगा। लेकिन क्यों? ये बताने के लिए क्या केशु मुझसे छोटे लगते हैं? उम्र में या अकल में? उम्र में। अकल की पोजीशन मुझे मालूम है। देखता हूँ। जरा राइट देखो, राइट। इधर नहीं, उधर। You mean left? वही। अब नीचे देखो, अभी ऊपर देखो। ओए, क्या तुम मेरी दाढ़ी बना रहे हो क्या? अंदाजा लग गया। क्या? अब बुरा न माने तो मैं साफ कहूँ। ये आपसे उम्र में यही कोई 20 साल बड़े लगते हैं। सुना तुमने केशु? और तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे छोटे लगते हो। छोटे? और ये? हाँ? ये तो आपके डैडी लगते हैं, डैडी। तुम क्या इसके अंकल लग रहे हो? हाँ? देखिए, बुरा मत मानिए, डॉल भी आपके बारे में यही कहती है। पता क्या कहती है? डॉल कहती है कि पता नहीं कोकी जी ने इतने बुजुर्ग आदमी के साथ शादी क्यों की। साला प्रेमा जी ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आप जाके खुद पूछ लो। अरे मेरे जी में आएगा तब पूछ लूंगा। ओह दिलरुबा जी, थैंक यू सो मच। मेरी तरफदारी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं तो आपके लिए इनको और भी बुढ़ा बना सकता हूँ। कैसे? कह दूंगा डैडी नहीं दादाजी लगते हो। नहीं, बात डैडी तक ही ठीक है। मेन काम तो भूल ही गया। क्या हुआ? डॉल है ना, डॉल आपको मिलना चाहती है। क्यों? कुछ पर्सनल काम है मुझसे? आइए। अरे, मैं उसको आवाज लगाऊंगा तो ना, उसे अंदर बुलाइए ना। सीढ़ी में आ जाएगी। अच्छा। मैं आवाज लगाऊंगा। हाँ। डॉल। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे जरा मार्केट से अंडे लाने हैं। ओए, ये ऐसे जाएंगे आप? पूरे मार्केट को मालूम है मैं क्या काम करता हूँ। ओह कोकी जी, क्या बात है प्रेमा जी? दिल ने आपको नहीं बताया? बताया ना,
उन्होंने बताया कि आपको मुझसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। ओह, इसका मतलब नहीं बताया। एक्चुअली कोकी जी, मुझे एक फिल्म में ना हाउसवाइफ की भूमिका निभाने को मिली है। हाँ, आई मीन घरेलू किस्म की औरत जैसे आप हैं। यानी घर की चार दीवारी में बंद रहने वाली, अपने पति की सेवा करने वाली, नसीब को कोसने वाली, अपने बच्चे की देखभाल करने वाली, माँ बनने की सजा भुगतने वाली। एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसे आप हैं। क्या? मैं कह रही हूँ ये हाउसवाइफ का रोल मत कीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया में हाउसवाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन इस रोल के लिए मुझे तो 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख? यस। सिर्फ हाउसवाइफ का रोल करने के लिए आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे? और मैं खुद हाउसवाइफ होके भी मेरे हाथ में महीने के 500 रुपए भी नहीं आते। 500? आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं है, हकीकत है। हाँ। लेकिन फिर भी आप मेरी मदद करेंगे ना? नोट गिनने में? नहीं, आपको स्टडी करने में। मुझे आपको बहुत करीब से देखना है। कितने करीब से? आई मीन आपके घर में रोज आया जाया करूंगी। केशु की गैर हाजिरी में आना है। क्यों? इसलिए नहीं तो वो आपको करीब से देखने की कोशिश करेंगे। तो फिर डन? नो डन। व्हाई? मेरी एक और शर्त है। क्या शर्त है? केशव जी से आप जब भी मिलेंगी आप उनसे एक ही सवाल पूछेंगे। क्या? केशव जी, आप इतने बूढ़े क्यों लग रहे हैं? नो, नेवर। तो ठीक है, मैं भी नो नेवर। लेकिन मुझे ये सवाल केशव जी से क्यों पूछना पड़ेगा? इसलिए कि केशु अपने आप को मुझसे उम्र में बहुत कम समझता है। ओह, यू मीन मैन अगेंस्ट वुमन? यस। देन तो यस। कोकी! बुड्ढा घर पे है? प्रेमा जी आप? हेलो प्रेमा जी। हेलो केशव जी। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन केशव जी आप क्या हुआ? अच्छा लग रहा हो ना? आज आप इतने बुढ़े क्यों लग रहे हैं? बूढ़ा? नो नो नेवर। मैं और बूढ़ा? आई एम ऑलवेज यंग। एक्सक्यूज मी। यस यस। मैन अगेंस्ट वुमन, नो नेवर। एंड नाउ कोकी जी, हाउसवाइफ। केशव, कौन कमबख्त कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो? प्रेमा शालिनी। देखो केशव, औरतों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके दिल में कुछ और होता है, जुबान पर कुछ और। कुछ भी कहे गोखले, प्रेमा जी के सामने मैं साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी तक जवान हूँ। देखो केशव, जवानी और बुढ़ापा ये तो साइकोलॉजिकल होता है यार। आदमी का दिल जवान होना चाहिए। हाँ। आदमी का दिल जवान होना चाहिए। अरे जब तुम्हारी पड़ोसन खूबसूरत हो ना, तब सिर्फ दिल से काम नहीं चलता। आदमी दिखने में भी बाहर से भी जवान होना चाहिए, समझा? तो फिर तुम वर्जिश करो। वर्जिश से मैं थक जाता हूँ गोखले। तो फिर तुम जॉगिंग करो। अरे जॉगिंग से मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो फिर क्या? तो फिर तुम वाकई बूढ़े हो गए हो। ए गोखले, यार तू मेरा दोस्त है या प्रेमा शालिनी का दोस्त? कोई तो तरीका बता जवान होने का। आइडिया आया? हाँ। गोखले मैं कब से बेताब था तेरे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। बैठ गोखले, बैठ। क्या आइडिया? बोल, क्या है आइडिया? बोल। देखो केशव, मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे लेने से सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ तक भी नहीं पहुंचा। वो सब तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। केशव यार, मेरे पास जवानी की दवा है। फॉर्मूला 60-40। 60-40? हाँ, जिसका एक बूंद लेने से आदमी 5 साल से छोटा हो जाता है। क्या बात कर रहा है गोखले? हाँ केशव, अरे यार मेरे चाचा ने ट्राई की हुई दवा है। अच्छा? मेरे चाचा 80 साल के थे। हाँ। पहले हफ्ते उन्होंने एक बूंद दवा ली, यानी कि 75? हाँ। नेक्स्ट वीक उन्होंने 2 बूंद दवा ली, यानी कि 65? हाँ। ये सिलसिला कुछ हफ्तों तक यूं ही चलता रहा। तो अब तुम्हारे दादाजी की उम्र क्या है? आजकल वो मेरे बच्चे के साथ स्कूल जाते हैं। ये सब कहां से ढूंढ के लाता है तू गोखले? कल ही लेके आता हूँ। फॉर्मूला 60-40। 60-40। गोखले, देखा दवाई का नाम लेते ही कितनी ताकत आ गई। 60-40। कोकी जी, ये टमाटर किस हाथ से काटते? ओह, राइट हैंड से। ऑलराइट, टमाटर राइट हैंड से। और ये जो आप करछी चला रही, ओह ये भी राइट हैंड से। अमेजिंग, सो मेनी डिस्कवरीज। कोकी जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या? कि जब हाउसवाइफ खाना बनाती है अपने घर में, तो उसके अंदर का थॉट प्रोसेस क्या होता है? यानी वो क्या सोचती है? राइट। यही है कि ये रोज रोज की क्या खिटखिट है। काश कोई बावर्ची मिल जाता
लेकिन कोकी जी हमारी हिंदी फिल्मों में तो हीरोइन बड़े शौक से बड़े प्यार से अपने पति के लिए खाना बनाती है। अरे वो तो एक्टिंग होती है, दिखावा। यहाँ तो रोज करना पड़ता है मजबूरी से। Oh, you mean inner thought process? ये रखिए आप। Alright. कोकी जी इतने थोड़े से वक्त में आपने मुझे कितनी डिटेल्स दे दी। थैंक यू। अब जब मुझे इस रोल के लिए अवार्ड मिलेगा तो मैं सारा क्रेडिट आपको दे दूंगी। अब सारे पैसे अपने पास रखेगी। बुढ़ा आ गया, वापस फिर से कहिए। ओके। अरे प्रेमा जी, क्या बात है, आप यहाँ हैं? हाँ, कोकी जी के साथ थोड़ा वक्त गुजार रही थी। ओहो, कभी कभी थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजारा कीजिए। Oh, you naughty old man. Old man? नहीं तो? Oh, लगता है आपको थोड़ा बुरा लग गया, हाँ? नहीं, बुरा क्यों लगेगा प्रेमा जी? मेरी उम्र ही क्या है? I don't know आपकी क्या उम्र है केशव जी। तो फिर आज आप इतने बुढ़े क्यों लग रहे हैं? Anyway, I have to go. Bye कोकी जी. Bye old man. क्यों बुढ़े? कैसा लग रहा है? ए चिंटू, ये तो किसकी तस्वीर बना रहा है? आपकी नहीं बना रहा हूँ। दिखा। अरे ये तो मेरी तस्वीर है। आपको लग रही है तो मैं क्या करूँ? बहुत बोलने लगा ये लड़का। चिंटू, तू जा वहां जा तस्वीर बना। इडियट। केशु, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बूढ़ा हो गया हूं ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खा रहा हूं। गुस्सा क्यों करते हो? मेरा एक भी बाल सफेद नहीं हुआ और प्रेमा जी कहती है मैं बूढ़ा हो गया हूं। वही तो ताज्जुब की बात है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं कि तुम मुझसे छोटे लगते हो। केशु, केशु, आज रात तुम्हारे बाल जरूर सफेद होंगे। हेलो प्रेमा जी। Oh, केशव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रेमा जी, आपने तो कल मुझे दुखी कर दिया। मैंने? हाँ। कैसे? आपने मुझे कल 2 बार ऐसा क्यों पूछा कि केशव जी आप इतने बूढ़े क्यों लग रहे? forget it. ओह, यानी वो मजाक था? वो सब क्या हुआ? I don't believe it. ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? Oh my God. Oh my God. मैं आपको कैसे बताऊं? नहीं, बताइए क्या हुआ? कैसे बताऊं? बताइए क्या हुआ प्रेमा जी? केशव जी, आज तक तो मैं आपसे मजाक कर रही थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। क्या हुआ प्रेमा जी, बताइए क्या केशव हुआ? जी, आज आप इतने क्या? बुढ़े क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? डैडी, आप बूढ़े क्यों लग रहे हो? चलो जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आ गई और कल तक स्कूल से वापस मत आना। जाओ। क्या हुआ केशु? यहाँ का आईना कहाँ गया? ओ, घर में एक भी आईना नहीं है। क्यों? हमारे कंपाउंड में कल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने घर के सारे आईने फोड़ डाले। तो अब मैं सूरत कहाँ देखूंगा? पानी में? मेरी आंखों में देखो ना। आंखों में देखो। मैं इतना बूढ़ा कैसे हो गया? मुझे क्या पता? Ding 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 60-40 ding 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 60-40 ding केशव मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए गोखले देख, मैं बूढ़ा हो गया। घबराना नहीं केशव, मैं तुम्हारे लिए यह दवा ले आया हूँ, जवानी की दवा, फॉर्मूला 60-40। अरे लाना, तो अभी पी लेता हूँ 60-40। केशव, इसे चाय के साथ पीते हैं। चाय के साथ? ये क्या?
रघु, जल्दी से केशव साहब के लिए चाय लाओ। केशव, यह है बुढ़ापे की दवा, फॉर्मूला 60। लेकिन ये मेरे किस काम की? केशव, यह जवानी की दवा बड़ी स्ट्रांग है, अच्छा। फॉर्मूला 40। अगर इसे लेने से तुम कुछ ज्यादा ही छोटे होगे, तो बैलेंसिंग के लिए ये फॉर्मूला 60, बुढ़ापे की दवा। अरे ये 60 मेरे किस काम की? इसे हटाओ। आइडिया क्या? मेरे दिमाग में भी आइडिया आया। ये 60 वाली दवा अपने बॉस को पिला दे। उसको यकीन ही नहीं आता कि अभी तक वो बूढ़ा हो गया है। पिलाएंगे लेकिन कैसे? ये 2 चाय किसके लिए लाए? साहब, एक शर्मा साहब के लिए। अच्छा, शर्मा साहब के लिए। रघु, जरा लक्ष्मी को बुला के लाओ। लेकिन साहब चाय? वो चाय बाद में ले लेना। चलो जाओ, लक्ष्मी को बुला के लाओ। शर्मा की चाय में शर्मा। इसमें शर्मा धीरे की धीरे चाय में। क्या उम्र हो गया अभी शर्मा की? अरे हाय, क्या किया तुमने? केशव, 40 मेरी चाय में एक ही बूंद। नहीं गोखले, 2 बूंद। मैं 10 साल जवान होना चाहता हूँ। 5 साल जवान हो गया। ओके। 10 साल जवान हो गया। नॉटी। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बुलाया। IBM लक्ष्मी। क्यों बुलाया? फाइन। कितने मिस्टेक्स करती हो? कितनी मिस्टेक्स? ये कोई काम करने का तरीका है? चलो जाओ, सारी मिस्टेक ठीक करो। चलो, गेट आउट। एक मिनट ठहर, मेरी चाय निकाल लेने दे। अब ले जा। पी लो। 40 फॉर्मूला 40। पी लो। केशव, देखना केशव, अब 24 घंटे के बाद तुम 25 साल के जवान हो जाओगे। और अपना बॉस 200 साल का बुड्ढा। मैं जवान हो जाऊंगा। अरे गोखले देखना जरा, मेरे बाल थोड़े काले होने लगे क्या? बता। केशव, मुझे दाल में कुछ काला और बाल में कुछ सफेद नजर आ रहा है। मतलब तुम्हारे बाल सफेद हुए नहीं, बनाए गए हैं। सफेद बनाए गए हैं? क्यों कोकी की बच्ची? पकड़ लिया ना रंगे हाथ? बताओ ऐसा क्यों करती थी? बताओ। तो तुम क्यों ऐसा कह रहे थे कि तुम मुझसे छोटे लगते हो? अच्छा, इसलिए प्रेमा जी आते जाते मुझे बूढ़ा कहती थी? हाँ, सिर्फ प्रेमा जी नहीं है, दिलरुबा जी ने भी यही कहा था कि तुम मेरे डैडी लगते हो। अब दिलरुबा में अक्ल कहाँ है? देखना वही दिलरुबा कल तुम्हें कहेगा कि कोकी जी तुम तो केकू जी की मम्मी लग रही हो। अरे जाओ। हाँ, जाओ। क्या मतलब? जय 60-40। क्या बात है गोखले, तुम्हारे दोस्त आए नहीं अब तक? अरे आएंगे, और जरूर आएंगे, और आकर छा जाएंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं। और आज तो बॉस भी नहीं आए अभी तक। हाँ, उन्हें तो आज देर होगी। वो कैसे? उनकी उम्र आज 200 साल की हो गई है। क्या बात कर रहे हो यार? कुछ नहीं। सरप्राइज ना, आज सवेरे मैं भी आईना देखते समय सरप्राइज हो गया था कि मुझे क्या हो गया है। सर आप तो एकदम चेंज लग रहे हैं। नो चेंज, जवान कहो जवान। हेलो सोफिया, मैं कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम एंड डैशिंग। तुम भी कैसी लग रही हो? आज रात को किसी पूल साइड पर चले, डिनर। क्या सर आप भी? गोखले, तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? इसे बंद कर लो वरना चूहा घुस जाएगा। अचानक ये जवान कैसे हो गए? वो गोखले क्या है कि कल दोपहर को टी टाइम के बाद में मेरे बदन में अलग सनसनाहट होने लगे। पता नहीं क्या हुआ। और 24 घंटे के भीतर में जब भी मुझे लगे देखो मेरा दिल दीवाना बोले मतलब 60 की जगह 40 एंड केशव 200। माय गॉड। कौन है? आ रही हो? अरे गोखले जी आप? भाभी केशव कहाँ है? वो सो रहे हैं अभी तक सिर पर चद्दर लेकर। उसे जगाओ। क्यों? उसे जगाओ। क्या हुआ? केशव जागो। क्या है
मेरे भाई गोखले। अरे तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? गड़बड़ हो गई केशव, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ भाई? कल तुमने गलत चाय पी ली। गलत चाय? हाँ, और तुम्हारी चाय बॉस ने पी ली। यानी गोखले मेरे भाई, मैं बूढ़ा हो गया। हाँ केशव, और इस दवा का असर दूर होने तक तुम बूढ़े ही रहोगे। संभालो केशव, केशव, केशव। सीटी भी नहीं बजती। ये गोखले के बच्चे ने 40 की जगह 60 पिला दी। प्रेमा बेटी। कौन? कैसी हो बेटी? मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना अंकल। अंकल? अरे बेटी, मैं हूँ केशव कुलकर्णी, तुम्हारा केकू। केकू जी आप? लेकिन केकू जी आज आप इतने बुढ़े क्यों लग रहे हैं? बेटी, मैं बूढ़ा लग नहीं रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। so sad. प्रेमा बेटी, हाँ? मुझे जरा हाथ देना। क्यों? और घर तक छोड़ देना। ओके, हाथ लीजिए। केकू जी, मेरी कमर। आप ठीक हैं? कमर? Mirror, mirror on the wall, who's got the best haircut of all? Me. देओ, या डॉल, कहाँ हो तुम? इस समय मैं कहाँ होता हूँ? किचन में। तो बस वहीं से बोल रहा हूँ। मेरा नाश्ता लाओ, मुझे शूटिंग के लिए देर हो जाएगी। रेडी है डार्लिंग नाश्ता तुम्हारा, लेकिन तुमने स्नान नहीं करना आज। मैं आज स्नान सेट पर करूंगी। सेट पर? सबके सामने? Theo, don't be mad. I'm doing an ad film साबुन के लिए। अच्छा, उसी के लिए तो मैंने बाल कटाए हैं। कैसे, अच्छे हैं ना? इन बालों में तुम बिल्कुल वो जॉन बॉय लग रही हो। Theo, जॉन बॉय नहीं, टॉम बॉय। वही टॉम बॉय। लेकिन एक बात तो बताओ, आजकल तुम फिल्में कम और एड फिल्में ज्यादा करती हो, क्यों? What to do, दिल? आजकल लोग फिल्में कम और एड फिल्में ज्यादा देखते हैं, इसलिए करनी पड़ती हैं। Really? जैम सैंडविच खिलाओ मुझे। Come on. डैडी, क्या है? वो देखिए, क्या? प्रेमा आंटी नहा रही हैं। अरे टीवी में। तन पसंद साबुन, मेरा मनपसंद साबुन। नहाने जा रहे हो ना? हाँ। अरे कोकी, हमारे पास वो तन पसंद साबुन है, वो जरा झाग वाला आता है। अच्छा, मैं तो तुम्हें कहने वाली थी कि आज से तुम ईंट या पत्थर से नहा लो। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से तुम आधी तनख्वाह दे रहे हो। तो मैं क्या करूं? आधी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन तुम्हारी कंपनी में ऐसा क्या हो गया है? हमारी कंपनी का बिजनेस बैठ गया है। तुम्हारे जैसे वर्कर्स हो तो बिजनेस बैठेगा ही ना। मैं आज क्या करने वाला हूँ जानती हो? क्या? आज हम सब मिलकर बॉस की कैबिन में मोर्चा लेकर जाने वाले हैं और मैं लीडर बना हूँ। वो तुम कुछ भी करो, अगले महीने से मुझे पूरी तनख्वाह चाहिए। ये लो तुम्हारी कमीज। कमीज को फेंक क्यों रही हो? कंगाल पति के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। अच्छा, यानी कि आधी तनख्वाह मिल रही है इसलिए कमीज को फेंक रही हो। कल को मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या करोगी? तो तुम्हें फेंकूंगी। फेंक दो, फेंक दो, मैनेजमेंट को फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, मैनेजमेंट को फेंक दो, पूरी तनख्वाह दे दो, वरना कुर्सी खाली करो। आवाज दो, हम चोर हैं। नहीं, चोर नहीं, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एक धक्का और दो। नीचे धक्का नहीं देना है, शर्मा के बच्चे को धक्का देना है। हाँ, ऐसा सिखाया था तुम लोगों को, ऐसा सिखाया था। सॉरी, सॉरी, फिर एक बार, फिर एक बार। एक धक्का और दो। शर्मा साहब को फेंक दो। हमारा कच्चा है, शर्मा का बच्चा
का बच्चा टुच्चा है। कौन है? शर्मा का बच्चा। चोर है, चोर है। शर्मा का बच्चा कौन है? अरे बोलो, बोलो, बोले बोले, चुप क्यों हो गए? बोले ना। कौन लाया ये मोर्चा? ये मैं। ये कौन है तुम्हारा लीडर? इधर आ तुम भी। क्या शिकायत है तुम लोगों की? बात यह है शर्मा साहब, बात यह है कि इन सब की शिकायत है कि पिछले 6 महीनों से इन्हें आधी तनख्वाह मिल रही है। और आधी तनख्वाह से हमारा पेट नहीं भरता है। Yes. और जब से आधी तनख्वाह हुई मेरा वजन भी आधा हो गया। ये तो तुम्हारा फायदा हुआ। स्ट्रीम हो के तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, है नहीं? और मैंने अपने 4 बच्चों में से 2 बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज दिया। 4 बच्चे पैदा करने के लिए कंपनी ने कहा था क्या? सर मेरी बीवी मुझको छोड़कर मैके चली गई। और मेरी वापस आ गई। ठीक साइलेंस। मुझे इस बात का बड़ा दुख है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंपनी घाटे में चल रही है। हाँ तो फिर कंपनी को फायदे में लाने के लिए कुछ कीजिए। क्या करें तुम बता। केशव एक आइडिया इन्हें दे दूं? रेडीमेड है? हाँ अच्छा दे दे। चलो सर हम हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की टीवी पर जोरदार एडवर्टाइज करें तो? एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी के पास पैसा कहाँ गोखले? सर मेरे पास एक ऐसा एड एजेंट है जो पहले काम करता है बाद में पैसा लेता है। ये चलते हैं, चलो आओ, चलो चलते हैं। कहाँ तुम नहीं जाओगे? क्यों? तुम ये टोपी पहनो, टोपी। क्या नाम है उस एजेंट का? फंटूस फोटो वाला, चीपर है। सस्ता है ना? हाँ सर। चलो आओ, चलो चलो चलो। आजा आजा आजा। टोपी। स्टार्ट साउंड। रोल कैमरा। कैमरा रोल। अरे रोल कैमरा। सर कैमरे में सर रोल ही नहीं है। सुबह से एक भी शॉट नहीं हुआ है। ये सस्ती वाली फिल्म तो मुझे बड़ी महंगी पड़ रही है। मेरे लिए एक चाय मंगाओ। चाय। गर्मा गर्म चाय। सो चाय। इतनी बड़ी ट्रे में इतनी छोटी सी चाय। यस सर, छोटे से बजट में छोटी सी चाय। चाय भाई को। मेनका यस सर। हमारी मॉडल्स कहाँ हैं? वो देखिए सर रिहर्सल कर रही है। इतनी दुबली मॉडल। अब सर इतनी दुबले बजट में इतनी दुबली ही मॉडल मिलती है ना। यस सर। हम लोग किस प्रोडक्ट का ऐड बना रहे हैं? बेबी टॉनिक सर। बेबी टॉनिक? यस सर। थोड़ा सा टॉनिक इसे पिला दो। धीरे सर धीरे, नहीं तो ये भी भाग जाएगी। ये भी भाग जाएगी। कितनी दुबली मॉडल है ये। एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ए, तुम चुप रहो, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, हम फंटूश साहब से मिलना चाहते हैं। सर ये दोनों आ गए सर। अगर इतनी लेट? सर वी आर सॉरी सर। हम लोग बच्चों की टॉनिक के लिए ऐड बना रहे हैं ना। तो ऐसा करते हैं कि बच्चे के रोल के लिए इस मोटू को ले लेते हैं और बाप के रोल के लिए इसे मॉडल ले लेते हैं। हम लोग यहाँ मॉडलिंग करने नहीं आए। तो फिर हम लोग हमारी कंपनी के लिए एक एड फिल्म बनाना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं खामखा आप लोगों को मॉडल समझ बैठा। आपकी कोई गलती नहीं सर। पिछले साल मैं बनारस गया था ना, तो वहाँ के लोगों ने मुझे गंगा घाट का पंडित समझ लिया था। कुछ लोगों ने तो इनसे पिंडदान भी करवाया था। क्यों प्रोड्यूसर का कचरा कर रहा है? सर क्यों ना हम काम के बाद कैबिन के अंदर चल के करें? हाँ, चलो 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 चलिए ना। चलो 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 चलिए ना। गोखले, ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। सर हम लोगों के लिए पागल ही अच्छा है। क्यों? लो बजट। हाँ तो आप लोग किस प्रोडक्ट की ऐड बनवाना चाहते हैं? वो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यानी कि आप दवा बनाते हैं? सो सिंपल। दवा बनाते हैं, लेकिन क्या है कि आजकल हमारी कंपनी खुद ही बीमार है। हाँ इसलिए काम जरा सस्ते में कीजिए प्लीज। सस्ते में? लेकिन कोई नामचीन लड़की तो होना जरूरी है। लड़की दवा के एडवर्टीजमेंट में? हाँ जी हुजूर, आप जानते नहीं आजकल किसी भी ऐड में चाहे वो दवा की हो चाहे दारू की हो, लड़की का होना बहुत जरूरी है। अभी परसों ही हमने एक ब्रह्मचारी आश्रम का ऐड बनाया, लेकिन उसमें भी एक लड़की की जरूरत पड़ी। ब्रह्मचारी लड़की? राखी बांधने के लिए? सो सिंपल। लेकिन हमें तो राखी नहीं बंधवानी है। वैसे आप किस मॉडल यानी किस लड़की को सजेस्ट करते हैं? आजकल तो एक ही नाम टॉप पर है, प्रेमा शालिनी। ये क्या कर रहे हैं? आप एक साइड में तो ये साइड में तो ये प्लीज।
सेकंड सॉरी। क्या प्रेमा जी हमारी कंपनी की एड फिल्म में काम कर रही है? हाँ, गोखले ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। कैसा दोस्त है आपका? मैं तो सब बताती हूँ। एक्सक्यूज मी गोखले। एक्सक्यूज मी, मैं जरा बिजी हूँ। अबे पीसी के बच्चे, पहले ये बता, प्रेमा जी हमारी कंपनी की एड फिल्म में काम कर रही है और तूने मुझे बताया तक नहीं? हाँ, बॉस ने मुझे मना किया था। क्यों? उन्होंने कहा सबको बोलना, लेकिन केशव कुलकर्णी को मत बोलना। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि बॉस तुम पर नाराज है। अरे लेकिन तू तो मेरा दोस्त है गोखले। देखो केशव, ऑफिस के माहौल में बॉस जिस पर नाराज होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता। अच्छा ये बात है, तो मैं भी देखता हूँ वो टकलू एड फिल्म को कैसे बनाता है। वैसे भी केशव तुम देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मतलब? शूटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है। और जानते हो इस फिल्म में प्रेमा जी के साथ हीरो कौन है? कौन? हमारा प्यारा सा, नन्हा सा, हैंडसम सा शर्मा। अच्छा। हाँ, फंटूश फोटो वाला उनके लिए एक बढ़िया सीन लिख कर लाया है। एक्सक्यूज मी, IBM लक्ष्मी, इधर आना जी। ये क्या होता है जी? अयो, शर्म नहीं आता? मारती है। देखना पड़ेगा। हुजूर, इस सीन के मुताबिक आप प्रेमा जी के बाप हैं और मर चुके हैं। अच्छा, बाप भी हूँ, मर भी चुका हूँ, बहुत अच्छे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रेमा जी आती हैं और कहती हैं कि काश उनके पास इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल की दवा होती तो आप कभी नहीं मरते पप्पा। और आपकी छाती पर सर पटक पटक के रोने लगती हैं। क्या स्क्रिप्ट है? आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं आपको एक दूसरा आइडिया सुनाता हूँ। एक हरा भरा बागीचा है जिसमें प्रेमा जी जॉगिंग कर रही हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? आप उनके पीछे जॉगिंग कर रहे हैं। करिए जॉगिंग। और उसके बाद एक स्पॉट पर आकर के प्रेमा जी थक करके गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। आप उन्हें अपनी बाहों में उठाते हैं और एक हरे भरे पेड़ की छाया के नीचे ले जा करके लिटा देते हैं और अपनी जेब से इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल की दवा निकालते हैं और उसमें सिर्फ 2 बूंद निकाल करके उनके होठों पे डालते हैं। 1 2 प्रेमा जी फौरन लपक के उछल के बैठ जाती हैं और आपके गले से लग जाते हैं और कहती है थैंक यू अंकल। उसे डार्लिंग भी कह सकते हैं। और उसके बाद में फिर वो आपके गोल मटोल ये गोल गाल टूटने लगती हैं। कुछ करना पड़ेगा केशव कुलकर्णी, कुछ करना पड़ेगा। केशव जी। प्रेमा जी, मैंने सुना आप हमारी कंपनी की एड फिल्म में काम कर रही हैं। यस। मत कीजिए। क्यों? मेरे लिए मत कीजिए। लेकिन केशव जी, ये एड फिल्म मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। क्या मतलब? केशव जी, अगर मैं आपकी कंपनी के लिए एड फिल्म करूंगी तो नेचुरली आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और आपको आपकी पूरी तनख्वाह मिलने लग जाएगी। लेकिन प्रेमा जी, आप जानती हैं इस एड फिल्म में आपको क्या करना है? क्या करना है? अरे हमारे बॉस के साथ आपको छी, मैं तो बोल भी नहीं सकता। अरे हमारे बॉस ने कैसी स्क्रिप्ट लिखवाई है, कैसा सीन लिखवाया, आप जानती है? जानती हूँ। क्या? मैं जॉगिंग कर रही हूँ, जॉगिंग करते करते मैं बेहोश हो जाती हूँ। आपके बॉस मुझे अपनी बाहों में उठाकर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स की 2 बूंद मेरे मुंह में डाल देते हैं। मैं जाग जाती हूँ, उनके चेहरे पर किस कर देती हूँ, बस। ये आपको किसने बताया? आपके बॉस ने बताया। अरे आप उनकी बातों में मत आइएगा। अरे वो एक नंबर का लुच्चा आदमी है, तुच्चा आदमी है। मेरे बॉस के जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक ये केशव कुलकर्णी नहीं थे, कोई और होंगे। आदमी को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझदार आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। अंदर जाके पढ़ो। गुस्सा आदमी का दुश्मन होता है। अबे तुझे कहां के अंदर जाके पढ़ो। गुस्सा आदमी को अंधा बना देता है। अंदर जा। मम्मी डैडी ने मुझे मारा। मत रो चिंटू। क्यों केशव मेरे बेटे को मार रहे हो? क्यों? ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है क्या? तो फिर क्यों मार रहे हो? अरे कभी का यहाँ बैठ के गुस्सा कर रहा है। गुस्सा वो कर रहा
है कि तुम कर रहे हो? अरे वो गुस्सा 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 कर रहा है। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? कोकी मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ये गुस्सा गुस्सा कर रहा है। समझदार आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। अरे केशु, वो तो अपना लेसन कर रहा है, लेकिन तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? कोकी अब तुम गुस्सा 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 करने लगी। लो, खुद गुस्सा कर रहे हो और मुझे ही कह रहे हो कि मैं गुस्सा 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 कर रही हूँ। देखो कोकी मुझे आराम से बैठने दो। लेकिन तुम तो खड़े हो केशु। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ कोकी। केशु क्या बात है? मैं कल रात से देख रही हूँ तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हो। एक तो तनख्वाह आधी देते हो और गुस्सा पूरा करते हो जैसे कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया है। लो, फिर गुस्सा हो गए। हम लोग उमरगांव जा रहे हैं। अच्छा, चलोगी हमारे साथ? गंगा मौसी, तुम्हें तो पता है ना आजकल हम सिर्फ पानी पीकर दिन गुजार रहे हैं। कपड़े सिलवाने के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। ये देखो क्या पहना है मैंने। तब तो तुम जरूर चलो हमारे साथ। उमरगांव की पहाड़ियों पर एक मंदिर है, वहाँ मन्नत मानने से नौकरी धंधे में बरकत आ जाती है। सच? हाँ। तो फिर मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम रुको, मैं केशु से अभी पूछ कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उस मंदिर की विशेषता ये है कि वहाँ जाते वक्त किसी की भी इजाजत नहीं ली जाती। ऐसा है? हाँ। तब तो मेरा आना बहुत मुश्किल है। कमाल है, भगवान से ज्यादा पति से डरती हो? हाँ, क्योंकि भगवान ऊपर है, पति नीचे है। केशव, हाँ, कल हम प्रेमा जी को लेकर शूटिंग के लिए जा रहे हैं। कहाँ? उमरगांव। मैं भी चलूंगा गोखले। नहीं केशव, तुम नहीं जा सकते। अरे क्यों? बॉस तुम पर बहुत ही भड़के हुए हैं। हाँ, तो बॉस को शांत करने का कोई आइडिया बताओ। हाँ, उनकी शांति करने का एक आइडिया है। कौन सा? तुम उनके सामने जाकर खड़े हो जाओ। ओके। ऐसे ऐसे। और उन्हें कह दो क्या कि तुम उमरगांव नहीं जा रहे हो। हाँ, ओके। अरे लेकिन मैं तो आना चाहता हूँ गोखले। मेरे होते हुए प्रेमा जी उस टकलू को किस करेगी? क्यों? तो फिर जाकर बॉस से उस दिन के नारेबाजी के लिए माफी मांगो। माफी? चलो, ओके। गेट अप। एनीथिंग फॉर प्रेमा जी। Come on. ओके ओके गोखले। हाँ भाई, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम कल सवेरे ही उमरगांव पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम प्रेमा जी की चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे साथ एयर कंडीशन गाड़ी में आ रही है। हाँ, तुम 4-5 कमरे बुक कर लेना और 2 कमरे अलग से पास पास, समझे ना? ओके ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर। आज की दोपहर बड़ी सुहानी है ना सर? बहुत सुहानी है सर। ऑल द बेस्ट सर। सेम टू यू सर। बाय द वे, शूटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी सर? जी हाँ, हो चुकी सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए और मेरी गैर हाजिरी में आप इसका काम देखिए। लेकिन सर मैं तो आपके साथ उमरगांव चल रहा हूँ ना। लेकिन हम आपको नहीं ले जाना चाहते ना। क्यों? क्योंकि आप शर्मा जी के दफ्तर में मोर्चा लाते हैं ना सर। अब देखिए ना सर, प्रेम और आंदोलन में तो सब कुछ चलता है। यू नो, इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर। शट अप एंड गेट आउट। देखो केशव, अगर उमरगांव में तुम्हारा फोटो भी दिखाना तो वही डिसमिस कर दूंगा। तो सारी जिंदगी उमरगांव की सड़कों पर कटोरा लेके भीख मांगते रहना। सबने केशव दास कटोरा। ऑल राइट शर्मा, जा, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रेमा जी तुम्हें कभी किस नहीं कर पाएगी, समझा? शर्मा का बच्चा, जा। कौवा श्राप दे करके गया है। नारायण कौवे, शर्मा ने भी बेटा कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। फुटबॉल खेला है, फुटबॉल, वो भी सेंटर फॉरवर्ड। जानता है बेटा, बॉल कॉर्नर से भीतर घुसती है। गुड मॉर्निंग मेनका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस ठंडी हवा में, यू नो। मेनका, यस सर। ये शर्मा के असिस्टेंट के साथ में क्या खुसुर पुसुर हो रहा है? मैं उससे कोई बात नहीं करती, वही मेरे से बार बार बात करता है सर। ये देखिए फिर आ गया। अरे मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा था कि आप रेडी है क्या? शॉट के लिए? हम तो रेडी हैं, तुम अपने बॉस को बुलाओ। अरे हमारे बॉस तो सुबह 3 बजे से रेडी है। मेनका, तुम प्रेमा जी को बुला के ले आओ। यस सर। जल्दी आओ मेनका, जल्दी आओ।
Here he comes. Here he ए, comes. फंटूस यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? शूटिंग कब शुरू करेगा भाई? शूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन तुम पहले अपने असिस्टेंट को समझाओ। मेरी असिस्टेंट को बहुत तंग कर रहा है ये। मेरा असिस्टेंट तुम्हारी असिस्टेंट को खा जाएगा क्या? He is strictly vegetarian, you know? शूटिंग शुरू करो। अरे शूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले सूरज को तो निकलने दीजिए। अरे सूरज के मारे गोली, हमने इतने बड़े बड़े लाइट किस लिए बनवाए हैं? बेवकूफ बनाते हो? शॉट समझाओ। हाँ, शॉट मैं आपको 1000 मरतबा समझा चुका हूँ। देखिए प्रेमा जी जॉगिंग कर रही हैं, आप उनके पीछे पीछे जॉगिंग कर रहे हैं और एक पॉइंट आता है कि शॉट कट हो जाता है। अरे इतना पैसा मैंने खर्च किया है, इतना पैसा खर्च किया है, वो मेरे किसका क्या हुआ? किस हो जाएगा। प्रेमा जी आपको 100% किस करेंगी। सॉरी सर, प्रेमा जी शूटिंग नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्यों? क्योंकि एरिया हॉट अंत नहीं हो रहे हैं, कुछ लिपस्टिक से एलर्जी हो गई है, so you say sorry, no shooting. अरे प्रेमा जी मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? इनका? Yes. किनका? सर मेनका, मेरा नाम मेनका। सर प्रेमा जी के होठों पर लिपस्टिक से एलर्जी हो रही है, इसलिए वो ठीक से बोल नहीं पा रही हैं और इसलिए हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे। नो शूटिंग, नो किस। आपका चांस मिस। हेलो। हाँ, केशव, गोखले। हाँ बोलो। केशव, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? अरे आज की शूटिंग कैंसिल हो गई। कैसे? हाँ, अरे प्रेमा जी के होठों को लिपस्टिक की एलर्जी हो गई है। ओह नो। यस, इसलिए शर्मा जी का किसिंग वाला सीन नहीं हो सकता। ओह यस, मैं आ जाऊं? आ जाओ, लेकिन भेष बदल कर। ओके, आई नो। मैं आ जाता हूँ और सब संभाल लेता हूँ। ओके, लेकिन हाँ। ओके, बाय। क्या हुआ केशव? कुछ नहीं, हमारे बॉस का फोन था। मुझे कल एक अर्जेंट मीटिंग के लिए, एक अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ेगा। बम्बई के बाहर। हाँ, लेकिन कहाँ? उमरगांव? उस्मानाबाद। कल सुबह की फ्लाइट से जाना पड़ेगा उस्मानाबाद। कितने दिन के लिए? बस यूं ही समझो 2, 3, 4, 5, 6 दिन के लिए। वेरी गुड केशव, वेरी गुड, थैंक यू। कोकी, गंगा मौसी, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों बुला लिया? तुम्हारा उमरगांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हुआ ना? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। सच? हाँ, क्योंकि केशव गया उस्मानाबाद 4-5 दिन के लिए। कॉकी जी, एक्सक्यूज मी, कॉकी जी, मैं 2-4 दिन के लिए जरा बाहर गांव जा रहा हूँ। क्यों? You don't mind ना? नहीं, मगर क्यों? वो डॉल की तबीयत आउटर शूटिंग में यकायक खराब हो गई है। हाँ, उसका फोन आया तो फोन पे तुतलाने लगी। दिल कम थून, आई एम मीटिंग यू कम थून। हाँ। लेकिन जा कहाँ रहे आप? उमरगांव। क्या? हम भी उमरगांव जा रहे हैं। हाँ, ये भी। Oh, no. क्या मतलब? नहीं, मतलब अच्छा है, मैं तो फिर आपके साथ ही चलूंगा ना। लेकिन एक शर्त। क्या? आप केशव को नहीं बताएंगे कि हम दोनों उमरगांव गए थे। ठीक है, हाँ। मेरी भी एक शर्त है। क्या? कि आप डॉल को नहीं बताएंगी कि मैं आपके साथ पहुंचा हूँ। ठीक, डन। ओके। जय उमरगांव। जय